वापस से स्वागत है आप सबका। मैं शहीद जफर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करेंगे दो टॉपिक पे। पहला, इस लॉकडाउन के बाद किस तरह से लोग बेरोजगार हुए हैं, किस तरह से जॉब यानी नौकरी का दम घोटा गया है। और दूसरी ओर, जो बंदा अपनी जॉब को खो चुका है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो वापस से कैसे बाउंस बैक मार सकता है, वो वापस से कैसे जॉब पा सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। इसके लिए इस वीडियो में हमने 5 बिल्कुल लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटेजी को बताया हूँ। और ये पाँचों स्ट्रेटेजी बिल्कुल हाईली प्रोफेशनल सक्सेस लोगों की बायोग्राफी से लिया गया है, जो कि ये खुद फॉलो करते थे। तो चलिए कम समय में ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इंडिया में जब फर्स्ट बार 24 मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, तब से लेकर अप्रैल 2021 तक तकरीबन 12 करोड़ 2 लाख लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा जी। 12 करोड़। और बात यही नहीं रुकती, सिर्फ अप्रैल महीने में ही 70 लाख लोगों को जॉब से निकाला गया। और शायद इनमें से एक आप भी हो। तो जी हाल कुछ यूँ हुआ था कि इंडिया में जब 24 मार्च 2021 में फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा, तब सारे लोग घर में थे, सारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ घर में थे, कुछ सरकारी कर्मचारी भी घर में थे। और इधर सारी की सारी कंपनियां, सारी बिजनेसमैन, सारे व्यापारी, ठेकेदार इस आस में बैठे थे कि कब लॉकडाउन हटे हमारा धंधा पानी शुरू होगा, कब लॉकडाउन हटे हमारा धंधा पानी शुरू होगा। पर जो ही लॉकडाउन का डेट बढ़ा जी, छोटे व्यापारी के एम्प्लॉयज़ का तो वहीं सुहा हो गया। पर और जो लॉकडाउन का डेट बढ़ता गया, बड़ी से बड़ी कंपनियां का भी सैलरी देना बंद करते गए, क्योंकि कंपनियां एम्प्लॉयज़ को बैठा के पैसा दे नहीं सकता, धंधा पानी कहीं से चल नहीं रहा था, पैसा कहीं से आ नहीं रहा था। तो बेचारी कंपनियां भी क्या करती, धीरे धीरे लोगों को जॉब से निकालता गया जी। और दूसरी ओर, कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए, कोई वैकेंसी नहीं निकला, जिससे लोग सरकारी जॉब में भी सिक्का नहीं जमा पाए। और यही कारण है कि आज इंडिया के पूरे जनरेशन का 9 से 14% लोग बेरोजगार हैं। पर बता दें, ये आंकड़ा भी धीरे धीरे कम हो रहा है। बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे कि जो बंदा अपनी जॉब खो चुका है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो वापस से कैसे बाउंस बैक मार सकता है, वापस से कैसे जॉब पा सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। और समय आ गया है अब वो पाँचों स्ट्रेटेजी को आपके सामने रखने की। तो जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस भी बंदे का जॉब गया है, वो टेंशन ना लें। जॉब गई है तो दूसरी आएगी और उससे बेहतर आएगी जी। बात करते हैं पहले स्ट्रेटेजी की। पहला स्ट्रेटेजी है बी फोकस ऑन योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर पे ध्यान लगाएं, एक प्लान बनाएं। आपके पास कितना पैसा है, आपके सेविंग अकाउंट FD को मिला के, गोल्ड सोना ज्वेलरी को मिला के, आपके कौन कौन से दोस्त, कौन कौन से रिश्तेदार आपको कितना मदद कर सकते हैं, उन सब को मिला के आपके पास कितना पैसा होता है, उससे हिसाब लगाएं कि आप अपने परिवार को कितने दिन तक चला सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 महीना का भी समय मिल जाता है तो काफ़ी है। आप एक डेडलाइन दीजिए कि अगले 2 से 3 महीने में हमें जॉब चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो जी। बात यूँ है कि अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है जी। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता। बात करते हैं दूसरे स्ट्रेटेजी की। दूसरा आपको क्या करना है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, जो अच्छा सोचता हो, अच्छा करता हो, उसके साथ रहें। क्योंकि जी कचरा अंदर जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा, अच्छा चीज़ अंदर जाएगा तो अच्छा ही बाहर आएगा। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहें और नए स्किल्स को सीखें, जिसे आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हैं। हो सके तो ऐसे कोर्स ज्वाइन करें जिसके सर्टिफिकेट आप अपने रिज्यूम में जोड़ सकते। तीसरा आपको करना है जी, टू फाइंड योर जॉब यू हैव ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द जॉब। हिंदी में समझिए, आपको जॉब ढूंढना भी जॉब ही समझना है। आप जॉब में क्या करते थे, सुबह 9 बजे ऑफिस को निकलते थे, शाम 5 से 6 बजे तक काम करते थे। यहाँ भी आपको वही करना है। सुबह 9 बजे बैठ जाना है, naukri.com खोल के, फेसबुक में जॉब वाली ऑप्शन खोल करके, दोस्तों को कॉल करके, रिश्तेदारों को कॉल करके, आप कभी ऐसे इन शख्स से मिले हो, कोई बिजनेसमैन, कोई ठेकेदार, कोई व्यापारी, आप उससे बात कर सकते हैं। भले उसके पास आपके फील्ड का जॉब ना हो, पर वो आपकी मदद कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि सभी को यूँ जॉब के लिए कहते फिरेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो अगर आप मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पहले वो जाके देखें। उसमें हमने ये पूरी एक्सप्लेन किया है कि लोग क्या कहेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपने दोस्तों को हमेशा कहता हूँ कि लोग क्या कहेंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हैं, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है जी। रतन टाटा ने जब
जगुआर और रेंज रोवर जैसी कंपनी खरीदी थी तो लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, और यही कंपनी जब रतन टाटा ने ग्रो करके दिखाई तो आज लोग क्या कह रहे हैं। तो जी दुनिया कुछ भी बोलती है, ये समय समय की बात है। रतन टाटा की एक लाइन हमें बड़ी अच्छी लगती है, वैसे तो रतन टाटा की हर बात हमें अच्छी लगती है, पर ये लाइन थोड़ी दिल को छू जाती है। रतन टाटा कहते हैं कि मैं कोई भी गलत डिसीजन सही नहीं लेता, पहले डिसीजन लेता हूँ फिर उसे सही साबित करके दिखाता हूँ। ये है जी रतन टाटा। अजी अब बात करते हैं चौथे स्ट्रेटेजी की। चौथा आपको क्या करना है, नेवर गेट आउट ऑफ ये फाइट। आपको झगड़े करके नहीं निकलना है। आज अगर कोई कंपनी आपको भेज रहा है तो वहाँ से रिश्ते बना के निकलिए। अगर आज आपको भेज रहा है, उसकी स्थिति खराब है, हो सकता है वो फिर से आपको बुलाए, इस बार प्रेम से बुलाए, हाथ जोड़ के बुलाए, ज़्यादा सैलरी दे के बुलाए। इसलिए झगड़ा नहीं करना, रिश्ते बना के रखना है। अगर आप वहाँ से झगड़ा करके निकलते हैं तो दूसरी कंपनी जब रेफरेंस के लिए कॉल करती है उसके पास, तो वो बोल देगा जी इसे नहीं रखना, ये तो गड़ा घटिया किस्म का इंसान है, हमारे यहाँ से तो गाली दे के निकला था। और मैं आपको बता दूं, हमें परिस्थितियों के नीचे नहीं दबना, परिस्थितियों के ऊपर निकल के सोल्यूशन ढूंढना है जी, सोल्यूशन। हमें डिप्रेस्ड नहीं होना, सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, सोल्यूशन ढूंढना है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छुपने की जगह ढूंढते हैं, पर जो बाज होता है वो बादल के ऊपर निकल के जी वहाँ जाके बोलता है जी बरस लो जितना बरसना है। तो जी हमें सोल्यूशन ढूंढना है। बात करते हैं पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी की, और सबसे आखिरी स्ट्रेटेजी की। पांचवा है जी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुद का ध्यान रखें जी, खुद का ध्यान रखें। मैं खुद का ध्यान रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, आप कैप्टन हो, जैसे आर्मी टुकड़ी का एक कैप्टन होता है, अगर कैप्टन को ही कुछ हो जाए तो पूरी टीम की मनोबल टूट जाती है। वैसे आप अपने परिवार का कैप्टन हो, अगर आपको कुछ हो जाता है आपके परिवार को क्या होगा, आपका भरोसा टूट जाता है तो परिवार वालों का क्या होगा। इसलिए जी खुद का ध्यान रखो। अगर आपकी जॉब गई है तो टेंशन नहीं लेना जी, जॉब गई है, दुनिया थोड़ी क्या है। 130 करोड़ आबादी वाला हमारा इतना बड़ा देश है, कहीं तो जॉब होगी, आप ढूंढे तो सही। और मैं कहना चाहूँगा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे संघर्ष ना करना पड़ा हो, और जब तक ये ज़िंदगी रहेगी तब तक संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो जब हमें पता ही है कि संघर्ष करना ही है तो क्यों नहीं संघर्ष मजा लेके किया जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, वीडियो को दूसरे तक पहुँचाएँ। और हमारे लिस्ट में अगला है सेल्स क्या है, सेल्स के इम्प्रूव कैसे करें, सेल्समैन कैसे बने, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग कैसे करें। तो जी आपको कमेंट करके बताना है आपको अगला टॉपिक किस पे चाहिए। और लास्ट में जी वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर धन्यवाद। मिलते हैं जी अगले वीडियो में एक बड़े धमाके।